हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हेलो एल्केन और हेलो एलियंस के लेक्चर सेकेंड लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दें। चलिए आपको शुरू करते हैं। देखिए, पहले इसे हम लिख के रखे हुए हैं कि ताकि टाइम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि बताया जा सके, इसलिए हम पहले से यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ CX आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होता है। हेलो एल्केन को यानी CX आबंध प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, दूसरा का होता है एलिकल हाइलाइड, तीसरा का होता है एलिकल हाइलाइड एलाइलिक हाइलाइड है, और तीसरा का आपका है बेंजाइलिक हाइलाइड। चलिए इसमें sp3 संकरित CX आबंध वाले यानी एलिकल हाइलाइड आबंध वाले यौगिक इन हेलो एल्केन में परमाणु sp3 संक्रमित जो होता है कि इन हेलो एल्केन में परमाणु sp3 संकरित C परमाणु से जुड़ा होता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये होता प्राथमिक एलिकल हाइलाइड, द्वितीयक एलिकल हाइलाइड, तृतीयक एलिकल हाइलाइड। जैसे हम बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लिख हम बताते हैं। देखिए, ये हो जाएगा प्राथमिक एलिकल हाइलाइड। प्राथमिक एलिकल हाइलाइड में आ जाएगा CH3 CH2 CX। ये आ गया प्राथमिक हाइलाइड, प्राथमिक एलिकल हाइलाइड में। दूसरा का हो गया CH3 इस थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं CH3 CH3। अब इसमें दिखना क्या है कि हाइड्रोजन सेकेंड यानी 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा रहेगा। यानी ये देखिए हाइड्रोजन प्रथम यानी 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ, इसे हम इसलिए इसको प्राथमिक एलिकल हाइलाइड बोलेंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन फैमिली 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा है, इसलिए इसे हम 2 डिग्री या द्वितीयक हेलो एल्केन क्या हम कि द्वितीयक अल्काइल हाइलाइड बोलेंगे, ठीक है, एलिकल हाइलाइड। अब तीसरा क्या है आपका कि CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन फैमिली हो जाएगा। तो ये देखिए, यह 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसे तृतीयक एलिकल हाइलाइड बोलेंगे, ठीक। अब चलिए आते हैं एलिकल हाइलाइड। एलिकल हाइलाइड ये इन हेलो एल्केन में देखिए, अब ये सब है माने कि इस तरह का परमाणु बहुत हो जाता है। तो ये है कि बहुत सारे इसमें सब कुछ आ जाते हैं, CX हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया। लेकिन ये क्या है कि एलिकल हाइलाइड इन हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु एलिकल परमाणु के कार्बन से सीधा आबंधित होता है, अतः इन्हें हम X या अल्काइल हाइलाइड से व्यक्त करते हैं। इनका समान सूत्र क्या होता है CnH2n+1 और X बॉन्ड। अब देखिए इसमें हम ये जो बताया है ये उस तरह का, ये क्या होता है मुख्यतः जो 3 प्रकार के ये जो प्रकार होते हैं। देखिए CH3 CH2X ये एग्जाम्पल में है, और दूसरा का है कि यह CH3 CH यहाँ पर X कर देते हैं। आप यहाँ पर और भी नाम लिख सकते हैं, CH3 CH3 और यहाँ पर X। तो इसको वही होगा
इसका नाम हो जाएगा प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक एल्कल हैलाइड, द्वितीयक एल्कल हैलाइड, तृतीयक एल्कल हैलाइड। ठीक है, अब ये क्या है कि हाइड्रोजन फैमिली 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो वो हो गया प्राथमिक एल्कल हैलाइड, और हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा उसे द्वितीयक एल्कल हैलाइड बोलेंगे, और हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो उसे तृतीयक एल्कल हैलाइड बोलेंगे। चलिए अब आते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में इन मोनो हैलाइडों में हाइड्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, और परंतु यह sp3 कार्बन परमाणु, जो sp3 कार्बन परमाणु होता है वह sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और देखिए इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2X। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको आप x की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह आपका हो जाएगा ClBr और I और F, ये सब होता है CX की जगह ये x बराबर होता है। ठीक, इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2X, तो इसको बोलेंगे इस तरह हो गया। अब आते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, इनमें sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp3 कार्बन किससे जुड़ा होता है, देखिए इनमें sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड क्या करता है, sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, परंतु यह sp3 कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 से जुड़ा होता है। इन्हें हम बेंजाइलिक मोनोहैलाइड कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं, CH2X। इसको ऐसे भी और क्या हो सकता है, CH2Cl। ठीक है, अब बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक मोनोहैलाइड है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको मिटाएं। सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए शुरू अगले का देखते हैं कि आप काम देखिए ये क्या है कि अब CX आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण हम बता रहे थे। तो फर्स्ट बताए थे sp3 संक्रमण, sp3 संक्रमण प्रकृति के आधार पर। तो अब देखिए sp2 CX आबंध वाले यौगिक, 2 नंबर क्या है कि 2 नंबर sp2 CX आबंध वाले यौगिक के। देखिए इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु, इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। अब यहाँ क्या है कि sp2 संक्रमित कार्बन से जुड़ा होता है, यह निम्नलिखित मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें देखिए ये कौन कौन हो सकता है। एक होता है एरिल हैलाइड, एराइल हैलाइड, इंग्लिश में एराइल हैलाइड होता है, हिंदी में एरिल हैलाइड होता है। ठीक, एरिल हैलाइड इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु, इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है, बेंजीन वलय परमाणु से जुड़ा होता है। यानी हाइड्रोजन फैमिली बेंजीन परमाणु से जुड़ा रहेगा, उसे हम एराइल हैलाइड बोलेंगे, एराइल हैलाइड बोलेंगे। जैसे में एक एग्जाम्पल हम आपको देकर बताते हैं। देखिए यहाँ पर कि यह बेंजीन है और बेंजीन को हम क्या किए, बेंजीन को हम देखिए ये हो गया हेलो बेंजीन, या आप बोल सकते हैं इसको एराइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, और ये है बेंजीन, हेलो बेंजीन इसको बोलेंगे हेलो हेलो बेंजीन।
हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन जैसे हम एक और देते हैं इसके बारे में देखिए, ये बेंजीन है, बेंजीन में अब क्या होगा, हेलोबेंजीन यानी एक्स का मतलब क्या होता है आपको पता है, ClBrIS होता है। तो उसी तरह फिर हम इसको क्या कर दें, जोड़ दें, तो यहाँ Cl हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन 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 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा का बताते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब आते हैं आपका विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु एलिफैटिक हाइलाइडों से जुड़ा होता है। इन मोनोहाइलाइडों में परमाणु एलिफैटिक हाइलाइडों में उपस्थित sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। इन्हें हम विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर X हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा आप कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। इसी को क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड से। तो देखिए ये तो एक क्या हो गया, इसका इस प्रकार के एक और बताते हैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइलिक क्लोराइड। क्या हो जाएगा, विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक क्लोराइड बोलिए, या इसी को आप बोल सकते हैं क्लोरो इथेन। क्या, क्लोरो इथीन, क्या बोल सकते हैं, क्लोरो इथीन। इसी को क्या बोल सकते हैं, क्लोरो इथीन, क्या बोल सकते हैं, क्लोरो एथीन। ठीक है, क्लोरो एथीन है, आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, क्लोरो एथीन, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका, ये दोनों इसका प्रकार हो गया। अब आते हैं आपको जो तीसरा प्रकार है, CX आबंध प्रकृति के आधार पर, और तीसरा क्या है, sp3 संकृत CX आबंध वाले यौगिक। अब देखिए sp3 यानी sp3 संकरित माने क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए इन वर्ग में एल्किनल हाइलाइड आते हैं, इसमें क्या आते हैं, एल्किनल हाइलाइड आते हैं, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु त्रिआबंध, हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, सीधे त्रिआबंध कार्बन से जुड़ा होता है, चलिए इसका एक एग्जांपल दे देते हैं कुछ। देखिए सी ऐसे दे देते, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर हो गया X, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरो। तो देखिए ये हो जाएगा, इसका हेलो इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेलो इथाइन, इसका नाम बोलेंगे हेलो इथाइन, हेलो इथाइन। देखिए इसका एक एग्जांपल देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर क्लोरो हो गया, तो इसका नाम क्लोरीन जोड़ दिए, तो इसका नाम आ जाएगा क्लोरो इथाइन। क्या हो जाएगा, क्लोरो इथाइन। अब आते हैं एक दो और एग्जांपल दे देते हैं। क्लोरो इथाइन हो गया, अब CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और हो जाएगा यहाँ पर Br दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोम प्रोपाइन।
चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे आपको पढ़ा रहे हैं मोनो हेलो एल्केन का नामकरण। मोनो हेलो एल्केन का नामकरण अगले का टॉपिक है, मोनो हेलो एल्केन का नामकरण। चलिए मोनो हेलो यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का नामकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें मोनो हेलो एल्केन का नामकरण है। चलिए सामान्य नामकरण यानी सिंपल नाम, सिंपल नामकरण यानी चलिए सिंपल नोमेनक्लेचर है। इसमें आपको देखना क्या है कि देखिए सिंपल नामकरण हेलो एल्केन्स है ना, तब देखिए अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड है ना, तो सिंपल नामकरण में हम बताते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड देखिए इसको एक ट्रिक बता रहे हैं। अल्काइल हैलाइड नामकरण का यानी सिंपल नामकरण का ट्रिक है। अल्काइल है तो जैसे में क्या हो गया, मिथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, पेंटाइल। उसी तरह हाइलाइड, हाइलाइडन यानी हाइलाइड्स में एक साथ आता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड लिख देते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड, इस तरह से नामकरण होता है। अब देखिए जैसे इसमें नामकरण एक ट्रिक बता दिया है कि क्या है कि कोई भी सिंपल नाम लिखा जाता है अल्काइल हैलाइड्स का तो उसको कैसे लिखा जाता है। चलिए ट्रिक है, अब इस पर कुछ एग्जाम्पल आपको देके बताते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। इसका एग्जाम्पल है CX, CX हो जाएगा तो आप CH3Cl, ठीक है, CH3Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा, या मिथाइल क्लोराइड बोलिए, मिथाइल क्लोराइड, राइट, मिथाइल क्लोराइड। अब दूसरा का बताते हैं इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl, इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड हो गया। उसी तरह हम आएंगे कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं, जैसे में हो गया आपका C3H7Cl, ये हो जाएगा। इसका नामकरण, इसका दो सिंपल नामकरण नाम होता है, ठीक है। एक होता है एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, या आप इसको लिख सकते हैं आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, या इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। आप और उसी तरह बहुत सारा नामकरण है, जैसे एक और कुछ देते हैं एग्जांपल, CH3CH2CH3CH2 और यहाँ पर Br कर देते हैं, ठीक है। तब देखिए ये भी वही है, इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। चलिए एक और एग्जांपल आपको देके बताते हैं। N प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। अब दूसरा का आते हैं CH3CH3 और यहाँ पर Br, ठीक। तो अब देखिए इसका नामकरण होगा तो इसको हम 2 डिग्री ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है, जिसको हम 2 डिग्री प्रोपाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, या आप इसको एक और नाम से जान सकते हैं, या इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा बताना है, ठीक है। मिटाते हैं इसको, साधारण नाम आगे आपको कैसे लिखना है इसको, ठीक है। या आप जैसे में और एग्जांपल दे के बता देते हैं, और एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एग्जांपल में डालते हैं CH3CH2CH2 और यहाँ पर Br हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए N ब्यूटाइल, इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड,
एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। ये हिंदी में भी लिख सकते हैं एन ब्यूटिल, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हिंदी में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड यही लिखा आएगा, ठीक है। अब आते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको, CH3CH2CH और उसके बाद CH3 और यहाँ पर Br ले लिया, इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री हो गया। अब ब्यूटाइल ब्रोमाइड 2 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड या आप इसको बोल सकते हैं आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको हम। चलिए अब आते हैं IUPAC नामाकरण। IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए इसमें हम आपको बता रहे हैं, पहले इसका ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या। चलिए ट्रिक में क्या होता है कि हेलो एल्किन हो, यानी IUPAC नाम में क्या होता है, कोई भी चीज यानी अल्काइल हाइड्राइड था तब उसको हम कैसे लिखेंगे, हेलो एल्किन के रूप में लिखेंगे। देखिए हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। यहाँ देखिए हेलोजन फैमिली है तो एक से आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। तो हेलोजन फैमिली में क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो इस तरह हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे, मैंने इसका एग्जांपल देखिए आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल में हम लेते हैं कि देखिए CH3Cl हो गया तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन फैमिली के लिए क्लोरो बोले हैं तो क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो। और ये क्या है, मीथेन है, एक ही CH है तो इसका नाम क्लोरोमीथेन। दूसरा का हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर दे देते हैं, क्लोरोइथेन हो गया, क्लोरोमीथेन CH3CH2 यहाँ पर Br कर देते हैं, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। उसके नाम आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 3 नंबर। 3 नंबर में बताते हैं कि CH2 और यहाँ पर कर देते हैं Cl। तो इसका नामकरण देखिए सबसे पहले बताता है कि आप नामकरण, तो ये तो हम 2 था सो आसान था तो हम बता दें कि कैसे होगा, लेकिन 1 से अधिक हो जाएगा तो उसका नामकरण कैसे होगा, चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले IUPAC नामकरण में क्या होता है कि सबसे पहले लॉन्ग चेन चुना जाता है, लंबी श्रृंखला चुनने के बाद जिस तरफ से हेलोजन फैमिली या अल्काइल हैलाइड या फंक्शनल ग्रुप क्या हो जुड़ा रहेगा, जिस तरफ से नजदीक आएगा फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक, उसी तरफ से हम क्या करते हैं, गिनती शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात है कि लॉन्ग चेन चुन लेते हैं। देखिए ये लॉन्ग चेन हो गया, ये लॉन्ग चेन हो गया, ठीक है, लॉन्ग चेन हो गया। अब इसका गिनती किधर से शुरू हुआ, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप किधर से जुड़ा हुआ है, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप इधर से जुड़ा हुआ है तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 और 3, तब इसका नामकरण करेंगे। तब इसका नामकरण में क्या होगा, 1 क्लोरो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो अब इसका नामकरण क्लोरो प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में 4 नंबर एग्जांपल है CH3 यहाँ पर Br कर दिए, ठीक है, चाहे Cl कर दें, कुछ भी हो सकता है हेलोजन फैमिली की तरफ, ठीक है। तब इसका नामकरण कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब पहले इसमें
लॉन्ग चेन चुनेंगे। लॉन्ग चेन कैसे है, ऐसे। देखिए यही ना लॉन्ग चेन है, एक श्रृंखलाबद्ध है, ये सिंपल है, ठीक है। अब इसका गिनती किधर से गिनेंगे, तो देखिए इधर से 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है कि दूसरे के कार्बन पर किधरों से गिने, दूसरे के कार्बन पर आया है, तो हम किधरों से गिन सकते हैं, तो 1 2 3। तो फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, ये क्रियाशील मूलक होता है। क्रियाशील मूलक कुछ बहुत सारा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक टेबल बता देंगे, आप क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसका नामकरण देखिए, तब इसका नामकरण क्या होगा कि कार्बन, देखिए कार्बन 2 पर Br जुड़ा हुआ हेलोजन फैमिली, तो यहाँ देखिए इसका नामकरण क्या होगा कि 2 ब्रोमो, टू ब्रोमो, कार्बन कितना है, 3 है, तो इसका हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। चलिए अगले का क्वेश्चन आपको बताते हैं, कुछ और एग्जांपल लेकर आपको। एग्जांपल हो जाएगा, मान लेते हैं 5 नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 और CH2Cl। तब इसका नामकरण देखिए, इसका तो गिनती सीधा एक सिंपल ये हो गया, लॉन्ग चेन हो गया, 1 2, क्योंकि यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फंक्शनल ग्रुप क्या है जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो फंक्शनल ग्रुप की गिनती उधर से गिने जिधर से नजदीक है, तो देखिए गिनती इधर से गिनेंगे तो 1 पर आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए इधर से गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से 2 3 4 हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। अब 4 है तो 4 के लिए क्या होगा, ब्यूटेन होगा, क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है। चलिए आप एक दो एग्जाम्पल आप लोग हम दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ दे देते हैं बनाने की, क्वेश्चन है घर से बनाने के लिए, CH3CH2CL, ठीक है। दूसरा का एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, यहाँ Br कर देते हैं। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, CH3CH2CH3Br, ठीक है, CH3CH2CH3 और CH2, तो यहाँ पर कर देते हैं Br, यहाँ पर CH2 रहने देते हैं, यहाँ पर Br कर देते हैं। चौथा एग्जांपल आपको देते हैं, CH3BrCl, ठीक है। इस आपको बना लीजिएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। यदि एक से अधिक यदि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है हेलो एल्केन्स में, यानी कोई भी अल्केन्स ग्रुप में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे तो उसका नामकरण कैसे किया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के लिए, तो देखिए एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा, एक से अधिक क्रियाशील मूलक हो तो, एक से अधिक क्रियाशील मूलक हो तो, देखिए एक से अधिक क्रियाशील मूलक होगा तब हम क्या करेंगे, देखिए CH3CH2CH और CH3, तो यहाँ पर Br, यहाँ पर Cl है। एक से अधिक क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है और उसके बाद उसके ब्रांच चेन अधिक होगा और ब्रांच भी अधिक आ सकता है, तो ब्रांच से और नजदीक आ रहा तब क्या करेंगे, हम उधर से गिनती गिनेंगे। देखिए पहले इसमें लॉन्ग चेन चुनेंगे, लॉन्ग चेन क्या होगा, देखिए यह लॉन्ग चेन हो गया, ठीक है, यह लॉन्ग चेन हो गया। अब गिनती किधर से गिनेंगे, देखिए 1 2 3 पर शुरू हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, इधर से 1 2 2 से ही शुरू हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, 1 1 2 3, तो 2 और 3 पर ही फंक्शनल ग्रुप है, इधर से 1 2 3 3 और 4 पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए इसका नाम गिनती इधर से गिनेंगे, पहले तो लॉन्ग चेन चुनने के बाद गिनती गिनेंगे, गिनती उस तरफ से गिनेंगे इस तरफ से, फंक्शनल ग्रुप या क्या, फंक्शनल ग्रुप या आपका ब्रांच चेन नजदीक आ जाए, ठीक है।
2 3 4 5। तो इसका नामाकरण देखिए। अब इस नामाकरण में एक से अधिक फंक्शन ग्रुप जुड़ा रहता है, तब उसमें नामाकरण में देखते हैं अल्फाबेटिकली कि पहले ब्रोमीन आया कि पहले क्लोरीन आएगा। ठीक है, तो देखिए अब बी आर और बी ए बी सी डी में अल्फाबेटिकली देखा जाता है कि ब्रोमीन बी पहले आएगा और सी बाद में आएगा। तो इसका नामाकरण होगा कि 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब कितना कार्बन 5 है, तो इसके लिए पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक जरूर कर दीजिएगा।